दोस्तों मार्केट कभी भी रैंडमली ऊपर या नीचे नहीं जाता है, बल्कि प्राइस का हर एक मूव एक रीज़न होता है, उसके पीछे एक कारण होता है और इसी रीज़न को कहते हैं लिक्विडिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोफिन मंत्रा और मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा सरदार। तो प्राइस एक्शन मास्टरी सीरीज का ये है एपिसोड नंबर 4, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अगर आप लिक्विडिटी को समझ गए तो आप मार्केट के ट्रैप में कभी भी नहीं फंसोगे। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस कंप्लीट रोड मैप से हम देख लेते हैं। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे फर्स्ट, लिक्विडिटी क्या होती है। सेकेंड, स्टॉप लॉस क्लस्टर्स कैसे बनते हैं। थर्ड, देखेंगे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। फोर्थ, देखेंगे हम लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप हंट। फिफ्थ, हम देखेंगे स्मार्ट मनी ट्रैप जोन्स। और लास्ट में हम देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप के बाद करेक्ट ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी? दोस्तों लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है कि जहां प्राइस को ट्रेड करने के लिए बायर्स और सेलर्स का ग्रुप मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बिग चंक में बाय करने के लिए स्मार्ट मनी को लार्ज ऑर्डर्स फिल करना पड़ता है। उन्हें जहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर मिलते हैं, यही उनका टारगेट होता है। इसे प्रैक्टिकल आइडिया से समझे तो ट्रेडर्स अपने एसएल प्रिडिक्टेबल जगह पर रखते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स का ही मतलब लिक्विडिटी होती है और लिक्विडिटी बिग प्लेयर्स के लिए एक मैग्नेट का काम करती है। स्टॉप लॉस क्लस्टर्स कैसे बनते हैं? दोस्तों मोस्ट ट्रेडर्स चार्ट पे इस जगह पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, जैसे कि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, इक्वल हाई या इक्वल लो के बाहर, राउंड नंबर्स के आसपास। दोस्तों जब कई सारे ट्रेडर्स सेम जगह पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो स्टॉप लॉस क्लस्टर क्रिएट हो जाता है और यही बन जाता है लिक्विडिटी पूल। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। दोस्तों इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज ये मार्केट में एक ट्रैप जोन होता है। दोस्तों अब हम इक्वल हाइज देखेंगे कि इक्वल हाइज में क्या होता है। फर्स्ट होता है कि इक्वल हाइज तब होता है जब प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लेवल को टच करे। तो इक्वल हाइज पर सबको लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ट्रेडर्स इस लोकेशन पर शॉर्ट करते हैं। स्टॉप लॉस इक्वल्स टू इक्वल हाइज के ऊपर लगता है और तब ये क्रिएट करता है एक लिक्विडिटी पूल। अब अगर हम इक्वल लोज की बात करें तो इक्वल लोज में होता है सेम सपोर्ट मल्टीपल टचेस के नीचे होता है। पीपल बाय एट दीज इक्वल लोज, यानी कि लोग यहाँ पर बाय करते हैं। एसएल इक्वल्स टू लोज के नीचे होता है और तब यहाँ पर भी लिक्विडिटी पूल रेडी हो जाता है। दोस्तों स्मार्ट मनी इन जोन्स को इंटेंशनली टारगेट करता है। लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप हंट। दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है कि प्राइस इंटेंशनली इक्वल हाइज इक्वल लोज के बाहर जाकर स्टॉप लॉस हिट करके वापस से यू टर्न लेकर आ जाए। इसे कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। दोस्तों ऐसे कंडीशन में दो चीजें होती है। फर्स्ट, रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और सेकेंड, स्मार्ट मनी को उनके लार्ज ऑर्डर्स फिल करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर अप ट्रेंड में इक्वल हाइज ब्रेक हो तो स्टॉप लॉस हंट या लिक्विडिटी स्वीप होता है। इसमें प्राइस एक शार्प कैंडल बनाकर थोड़ा ऊपर जाता है। साथ ही इसमें स्टॉप लॉस जब भी ट्रिगर होता है तो सेलर्स पैनिक हो जाते हैं। स्मार्ट मनी का बाय ऑर्डर्स फिल हो जाता है और प्राइस रिवर्स डाउन होता है, यानी कि स्वीप कंप्लीटेड। स्मार्ट मनी ट्रैप जोन्स। दोस्तों ट्रैप जोन वो एरिया होता है जहां पर पब्लिक एक डायरेक्शन में ट्रेड करता है और स्मार्ट मनी ऑपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इसके कुछ कॉमन ट्रैप्स भी है, जैसे ब्रेकआउट ट्रैप्स अबव इक्वल हाइज, ब्रेकडाउन ट्रैप्स बिलो इक्वल लोज, फेक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक, oversized candle wicks hitting stop loss clusters। लिक्विडिटी स्वीप के बाद कैसे ट्रेड करें? दोस्तों सबसे पहला है आइडेंटिफाई द स्वीप। प्राइस इक्वल हाइज इक्वल लोज के बाहर विक बनाता है, कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी रिजेक्शन से क्लोज हो और वॉल्यूम स्पाइक ऑप्शनल बट हेल्पफुल। तो अब आपने जब स्वीप को आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब आप मार्क द स्वीप कैंडल करेंगे। जैसे विक ही लिक्विडिटी ग्रैब होता है और कैंडल बॉडी से कंफर्मेशन मिलता है। स्वीप कैंडल मार्क करने के बाद वेट फॉर स्ट्रक्चर शिफ्ट। दोस्तों स्वीप अलोन एंट्री सिग्नल नहीं होता है। एंट्री तब बनती है जब स्वीप के बाद CHO CH और BOS बन जाए।
इसके बाद है एंट्री ऑन पुल बैक। प्राइस जब स्वेप्ट जोन की रीटेस्ट करे तो एंट्री कर सकते हैं और फिर साथ में कंफर्मेशन कैंडल भी मिलना चाहिए जैसे कि इंगल्फिंग रिजेक्शन। इसके बाद है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ करना है। स्टॉप लॉस इक्वल्स टू जिस कैंडल्स ने लिक्विडिटी स्वीप बनाया है उसके विक के ऊपर या नीचे, यानी परफेक्ट लॉजिकल स्टॉप। अब नेक्स्ट आता है टारगेट सिलेक्शन, नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल एंड नेक्स्ट इम्बैलेंस एंड प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल। तो दोस्तों अब तक हमने देखा लिक्विडिटी पूल्स इक्वल्स टू इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, स्वीप इक्वल्स टू विक गोस अबव एंड बिलो, CHOCH इक्वल्स टू फर्स्ट ट्रेंड शिफ्ट, एंट्री इक्वल्स टू रीटेस्ट आफ्टर CHOCH, टारगेट इक्वल्स टू अपोजिट लिक्विडिटी पूल। तो दोस्तों लिक्विडिटी ही मार्केट का फ्यूल है। अगर आप लिक्विडिटी पूल्स, स्वीप्स और ट्रैप जोन्स को समझ गए तो आप मार्केट के बिगेस्ट ट्रैप से बच सकते हैं और स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा सरदार और आप देख रहे हैं एडुफिन मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।